नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी रहा क्योंकि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े ऐलान करते हैं और आज ऐसा ऐलान नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है जिससे कि कांग्रेस पार्टी की हालात पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे कि राहुल गांधी ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। और जब राहुल गांधी लाल किले पहुंचे झंडोत्तोलन में तो किस तरीके से राहुल गांधी की भारी बेइज्जती हुई और इतनी बेइज्जती हुई कि पहले तो बुलाने पे भी राहुल गांधी नहीं जाते थे, लेकिन अब लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए दोबारा तो राहुल गांधी लाल किला पे तो नहीं जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हो गया, यही तमाम चीजें बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि नरेंद्र मोदी जी ने जो आज भाषण दिया और ऐसा भाषण दिया जो आज तक इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि 15-20 मिनट भाषण देकर के चले जाते थे, आज तक के सबसे बड़े भाषण देने वाले लाल किला से नरेंद्र मोदी जी पहले व्यक्ति बन चुके हैं। 82 मिनट नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया और इस भाषण के बाद पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो हंगामा मचाने लगी। मल्लिकार्जुन खड़गे अलग तरीके से हंगामा मचाने लगे, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये तमाम लोग हंगामा मचाने लगे। आखिर ये हंगामा क्यों मचा, पहले तो आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी जो गुत्थी जो उलझी हुई है वो सुलझी हुई दिख जाएगी। माय भारत के अनेक मिशन है। एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जिसके माता पिता, भाई बहन, चाचा, मामा, मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को फ्रेश ब्लड 1 लाख, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, 1 लाख नए नौजवान, कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले। तो नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से एक बहुत बड़ा आह्वान कर दिया है, एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब भारत देश की राजनीति में मुझे फ्रेश खून चाहिए, वंशवाद नहीं चाहिए, भाई भतीजावाद नहीं चाहिए, परिवारवाद नहीं चाहिए। तो इतनी बड़ी बयान के बाद से पूरे देश में विरोधी और विपक्षी सीना पीटने लगे। क्लियर ये बात नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि 1 लाख फ्रेश ब्लड यानी नए खून जो युवा हैं हमें चाहिए, यानी जिनका राजनीति से कोई बैकग्राउंड नहीं हो, जिनके चाचा, फूफा, मामा, तमाम लोग कोई भी सम्मिलित नहीं हो राजनीति से, हमें ऐसे लोग चाहिए। अब वो तमाम जो राजनीति में जो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो देश में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनके भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। 1 लाख युवा को जोड़ने का आह्वान कर दिया और यह कहा कि अभी शुरुआती दौर में 1 लाख युवा नेता को राजनीति में जोड़ने की हम ऐलान करते हैं। अब इससे क्या होगा, 1 लाख युवा नेता अगर नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ऐलान किया है तो वो 1 लाख नेता कौन होंगे? या तो वो जिनका बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं हो, वो सारे लोग कहां जाएंगे? वो सारे लोग दोस्तों मोदी सरकार में जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने भले ये मेंशन कर दिया है कि चाहे आप किसी पार्टी में जाइए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको क्या लगता है
कि नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐलान किया कि फ्रेश ब्लड चाहिए, युवा नेता चाहिए, जिनका परिवारवाद, भाई भतीजावाद से कोई मतलब नहीं हो, आपको लगता है कि वो बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे? यानी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके, कांग्रेस पार्टी को ठुकरा करके, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने से पहले इस्तीफा दे करके वो 1 लाख नेता, जो युवा नेता हैं, जो इस भारत देश में अभी भी भारत देश की सेवा करना चाहते हैं, वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और आज के दिन एक बड़ा ऐलान यह दर्शाता है कि देश में कुछ बदलाव आने वाला है। नया खून चाहिए, यंग ब्लड चाहिए, और भारतीय राजनीति में गैर राजनीति परिवारों से यह जो नया खून चाहिए, दूर दूर तक उनके परिवार में कोई भी राजनीति से ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि हमारा भारत देश बदल रहा है। परिवारवाद, भाई भतीजावाद की राजनीति पूरी तरीके से खत्म होनी चाहिए। आपको यह भी बता दूं कि भाई भतीजावाद, परिवारवाद की राजनीति पे हमेशा राहुल गांधी टीका टिप्पणी करते हैं, और जब नरेंद्र मोदी जी लाल किले के मंच पे भाई भतीजावाद, परिवारवाद और 1 लाख युवा नेता को जुड़ने की बात राजनीति से कर रहे थे, तो वहीं पे सामने राहुल गांधी भी बैठे हुए थे। राहुल गांधी का आई कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा था नरेंद्र मोदी जी से। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि राहुल गांधी को कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं नरेंद्र मोदी जी के इस ऐलान से। अब इस ऐलान के बाद से पूरे देश में खुशी का लहर दौड़ पड़ा। एक तरफ जो देश की सेवा करना चाहते थे युवा, जो राजनीति में अपनी कदम बनाना चाहते थे युवा, उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका मिल चुका है। और ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया गया कि आपको सांसद बनना है या फिर कोई बहुत बड़े नेता के साथ रहना है। उन्होंने साफ तौर पे मेंशन कर दिया कि आप पंचायत में जा सकते हैं, आप सांसद बन सकते हैं, आप लोकसभा में, विधानसभा में आप बैठ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो हुंकार भरी है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे पूरी तरीके से विरोधियों में हंगामा मचा हुआ है। अब आज के दिन सबसे बड़ा विवाद खड़ा यह हो रहा है कि राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति पे सबसे पीछे क्यों बैठाया गया। इसको लेकर के वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम कांग्रेस के नेता विवाद खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी को क्यों अपमानित किया गया बुला करके लाल किले पे, ऐसी खबरें चल रही है। राहुल गांधी को बहुत ज्यादा अपमानित महसूस हुआ जब स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 5वीं पंक्ति में बैठाया गया राहुल गांधी को। पहली पंक्ति में ओलंपिक के पदक विजेता मनु भाकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमन, जेपी नड्डा, एस जयशंकर, वीवीआईपी लोग बैठे हुए थे। सीट फुल होने के कारण राहुल गांधी को 5वीं सीट पे बैठा दिया गया। अब सवाल यह उठता है, कांग्रेस पार्टी के तरफ से यह मुद्दा बनाया गया, यह मुद्दा उठाया गया कि राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति पे क्यों बैठाया गया। संसद में भी उनको बोलने नहीं दिया जाता, कैमरे उनके ऊपर फोकस नहीं किए जाते हैं, और राहुल गांधी को पीछे क्यों बैठाया गया, उनको बुला करके अपमानित किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 5वीं पंक्ति पे भले राहुल गांधी बैठे हुए थे, लेकिन उनके पीछे भी बहुत महत्वपूर्ण ही मेहमान बैठे हुए थे। तो कैसे उनका अपमान हुआ? और जगह नहीं थी तो फिर इसमें अपमान और नहीं अपमान की बात कहाँ है? जहां देश की सम्मान की बात हो रही है, जहां झंडा फहराया जा रहा है, जहां आजादी की स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है, जहां वीरों को याद किया जा रहा है, वहां हमें इसकी चिंता होगी कि हमें 5वीं पंक्ति पे बैठाया जा रहा है। वहां तो ये याद रहेगा, हमें उन तमाम वीर लोगों की कुर्बानी याद आएगी कि कैसे उन तमाम वीर लोगों ने कुर्बानी दे करके इस भारत देश को आजाद कराया। आज देख लीजिए, बांग्लादेश अभी भी गुलामी की जहर पी रहा है, अभी भी वहां हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। भारत देश में बहुत आजादी है, लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कुछ ऐसे दरिंदे लोग हैं जो इस भारत देश में हैं और उन मासूम बेगुनाहों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर मेजॉरिटी देखा जाए तो लोग बहुत सारे हैं जो सुख शांति से रह रहे हैं। ऐसे हालात में राहुल गांधी को
ये कहना और इसका मुद्दा उठाना कि मुझे 5वीं पंक्ति में क्यों बैठाया गया, क्या यह सही था? कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या विचार इन तमाम चीजों पे कहता है। धन्यवाद।